नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से हुई है। कांग्रेस की यह यात्रा सियासी युद्ध का जरिया बनी हुई है। यात्रा को लेकर के बीजेपी लगातार प्रहार कर रही है, तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के भारत जोड़ो यात्रा पर किए गए पाकिस्तानी वॉर से छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। तो भारत जोड़ो यात्रा पर सियासी वॉर देखने को मिल रहा है। अब यात्रा की सियासत देखने को मिल रही है। इस यात्रा से राजनीति में उबाल आ गया है। बीजेपी लगातार करारे वार कर रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने एक बयान दिया। अब उसे लेकर के छत्तीसगढ़ की जो सियासत है वो गर्मा गई है। कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत हुई है। राहुल गांधी सहित कई दिग्गज इस यात्रा की शुरुआत करने के लिए पहुंचे हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का एक बयान आया जिसमें उन्होंने ये कहा था कि यह यात्रा पाकिस्तान से शुरू करनी चाहिए थी। सीएम हेमंत के इस बयान ने सियासी आग लगाने का काम किया है। छत्तीसगढ़ में सियासी पारा हाई हो गया है। सीएम हेमंत के समर्थन में पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक आ गए हैं। उन्होंने तंज कसा है कि यह भारत जोड़ो नहीं बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल का भी बयान देखने को मिला जिसमें उन्होंने सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वे हमेशा जहर उगलने का काम करते हैं। शायद वे संघ के कार्यालय गए होंगे, वहां अखंड भारत का नक्शा देख लिया होगा। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है नेताओं ने। हेमंत बिस्व शर्मा आजकल जहर उगलने का काम करते हैं। नए नए मुल्ला हैं, पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में गए हैं तो नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। ये संघ के कार्यालय में गए होंगे और उन्होंने अखंड भारत का नक्शा देखा जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि सारे मुसलमान को पाकिस्तान भेज दो और पाकिस्तान को अखंड भारत में मिला लो। तो फिर भेजने का क्या मतलब है और फिर उसे मिलाने का क्या मतलब है? यदि मिलाएंगे, आज मान लो 20 करोड़ मुसलमान हैं तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान मिलाने के बाद तो 40-50 करोड़ हो जाएगा। तो उतने में तो फिर इनकी और हालत खराब हो जाएगी। कोई भी जाति का हो, धर्म मानने वाला हो, कोई भाषा भाषी हो, सब में एका रहे। और यह देश यही एकमात्र देश है जिसमें कितने धर्म मानने वाले लोग हैं, कितने दर्शन यहाँ हैं, कितने भाषा भाषी लोग हैं। और ये हिंदुस्तान की ताकत है अनेकता में एकता। गंभीर संकट की स्थिति कांग्रेस पार्टी के लिए है। वास्तविक में ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा कहें तो मुझे लगता है ज्यादा उचित है। और जब देश जोड़ो की बात आ रही है तो स्वाभाविक रूप से जो अभिव्यक्ति किसी के मन में आती है वो बात रखते हैं। और देश जोड़ो की जब बात आती है तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि देश को क्या जोड़ोगे? देश तो जुड़ा हुआ है, तो क्या पाकिस्तान से आप जोड़ोगे, कि अफगानिस्तान से जोड़ोगे, कि और कहां से जोड़ोगे? क्योंकि हिंदुस्तान जो जुड़ा हुआ है आज मजबूती के साथ वैश्विक स्तर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है। कन्याकुमारी से शुरू हो गई है। राहुल गांधी सहित कई दिग्गज इस यात्रा की शुरुआत करने के लिए पहुंचे हैं। तो वहीं बीजेपी लगातार तीखे हमले कर रही है। तो इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का करारा वार आया है और उन्होंने कहा है कि ये जो यात्रा है ये पाकिस्तान से शुरू करनी चाहिए। अब उनके इस बयान ने सियासी आग लगाने का काम किया है। छत्तीसगढ़ में सियासी पारा हाई हो गया है। सीएम हेमंत के समर्थन में पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक आ गए हैं। आपने उनका बयान सुना। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा है कि यह भारत जोड़ो नहीं बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया। उसमें उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि हेमंत बिस्व शर्मा हमेशा जहर उगलने का काम करते हैं। पहले कांग्रेस में थे, अभी बीजेपी में हैं। उन्होंने तो यहां तक कहा कि नया नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। और उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि शायद वे संघ के कार्यालय गए होंगे, वहां पर उन्होंने एक अखंड भारत का नक्शा देखा होगा। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसकी शुरुआत हो गई है। यात्रा की शुरुआत भारत के अंतिम छोर से यानी कि कन्याकुमारी से हुई है। इस यात्रा की शुरुआत करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल,
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कई कांग्रेस के दिग्गज नेता आज कन्याकुमारी पहुंचे। इसकी शुरुआत कन्याकुमारी से हो गई है, लेकिन ये जो यात्रा है ये सियासी युद्ध का जरिया बन गई है। इस यात्रा को लेकर के सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी लगातार प्रहार कर रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का जो बयान आया है भारत जोड़ो यात्रा पर कि इस यात्रा की शुरुआत तो पाकिस्तान से करनी चाहिए थी, उसने आग लगाने का काम किया है। लगातार तीखे वार पलटवार देखने को मिल रहे हैं। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो शुरू हो गई है और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे धनंजय सिंह ठाकुर जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे मुकेश शर्मा जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे लखन चौधरी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा धनंजय सिंह ठाकुर जी से। धनंजय जी, आपसे मेरा सवाल यही रहेगा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का जो बयान आया है कि शुरुआत पाकिस्तान से करनी चाहिए थी इस यात्रा की, आप उनके इस बयान को कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, देश के 135 करोड़ जनता की देश भारत है। भारत माता हम लोग का देश है, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान से स्पष्ट समझ में आ गया कि भाजपा पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को और बांग्लादेश को अपना देश मानती है। इसलिए इस प्रकार के भाजपा के नेता बयानबाजी करते हैं। स्पष्ट समझ में आता है और पूरा देश ने देखा भी है चीजों को कि जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, पूरे देश की एकता अखंडता को भारतीय जनता पार्टी उसके अनुवासित संगठन जीर्ण करने में लगे हुए, तोड़ने में लगे हुए। लोगों के खान पान से लेकर लोगों के पूरी भाषा तक, लोगों के धार्मिक आंदोलन पर सवाल और टिकट के द्वारा किया जाता है जी। हालात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कौन राष्ट्रवादी कौन राष्ट्रद्रोही है, इसका ही प्रमाण पत्र बांटने का ढोंग करते रहते। स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस पार्टी आजादी की लड़ाई लड़ने का काम किया, देश को आजाद कराने का काम किया। कांग्रेस ने कई नेताओं ने दौरान शहादत दिया, देश में लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे भारत को बनाने के लिए अपना त्याग दिया है। उस दौरान भी संधियों को योगदान नहीं था देश को बनाने में। और आज जिस प्रकार से भाजपा के नाम का बयान आता है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भारत को अपना देश नहीं मानते, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश देश मानते हैं। इसलिए बेसर्मियों से बड़ा बयान देते हैं। भारत छोड़ो जी, भाजपा और RSS उनके तो देश का अभियान चला रहे हैं, सत्ता पाने के लिए एक दूसरे को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, देश की एकता अखंडता करने का काम कर रहे हैं, लोगों के सामाजिक सद्भाव को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और अब भारत जोड़ो यात्रा की बात हो रही है तो पीड़ा उन्हीं लोगों को होती है जो देश को तोड़ने का सोच रखते हैं। और बहुत दुर्भाग्य की बात है, जिस मुझे लगता है इस बार हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री पर हटा देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करना चाहिए। जान का समर्थन कर रहे हैं तो इस पर समझ में आता है बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को। ठीक है, चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं मुकेश शर्मा जी से। मुकेश जी, आपने धनंजय जी की बात सुनी, क्या कहेंगे इस पर? अंशु जी, कहीं ना तो बिखर गए हैं, तो देश तो जुड़ा हुआ दिखता है, बिखरा क्या है सबको स्पष्ट दिख रहा है। आज कांग्रेस पार्टी बिखर गई है, पूरे देश में बिखरते चली जा रही है। तो ये जोड़ने का काम ये देश को नहीं है, ये जोड़ने का काम कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को जोड़ने का काम चल रहा है। तो ये इसको भारत जोड़ो यात्रा नाम देने के पीछे भी लोगों के समझ से परे भाई कि ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा इसको होना चाहिए, ये भारत जोड़ो यात्रा क्यों है? भारत कहाँ से टूट गया जिसको इनको जोड़ना है? कांग्रेस जोड़ो यात्रा होना चाहिए। तो इसको लेके यदि कोई प्रतिक्रिया देता है तो वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है कि भैया और क्या क्या चीज जोड़ने वाले हो भारत में, भारत तो जुड़ा हुआ है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, उसको जोड़ने की जरूरत है और उसी को जोड़ने के लिए निकले हैं। तो इसको भारतीय जोड़ो यात्रा बोलने के बजाय, नाम देने के बजाय कांग्रेस जोड़ो यात्रा करके तो ज्यादा बेहतर होता। चलिए लोगों को समझ भी आता है भाई क्या बिखर गया और क्या होना है। यही सवाल है जो हम पूछेंगे धनंजय जी से कि भारत में ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि बिखर रहा है या बिखर गया है, जिसलिए आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। धनंजय जी,
बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, जी लेकिन मैंने जो बात कही भाजपा के प्रवक्ता मेरे से बचते रहे। पता है क्या भाजपा पाकिस्तान को देश मानती है, क्या भाजपा अफगानिस्तान को देश मानती है, क्या भाजपा बांग्लादेश को देश मानती है? स्पष्ट करें। और नहीं तो क्यों ना मुख्यमंत्री पद से हटाती भाजपा, क्यों उस पर कार्रवाई करती? आपने दूसरा सवाल पूछा कि भारत में ऐसा क्या कर गया तो जोड़ने की आवश्यकता है। भारत में आज में आप देखेंगे जासूसी देश की जो एकता है उसको तोड़ने और बिगाड़ने का नरेंद्र मोदी की सरकार का आरएसएस भाजपा टूटता है। आप उसे कैसे टूटता है? जहां देखेंगे भारत में सबको संवैधानिक स्वतंत्रता थी अपने धार्मिक कार्यक्रमों को आयोजित करने का, अपने रीति रिवाजों का पालन करने का, स्वतंत्रता थी अपने खान का, स्वतंत्रता थी अपने बोली का। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब त्योहार मनाते हैं पड़ी करते करने का काम करते तो मन से तोड़। और आज जो हिंदू मुस्लिम की इकाई आपस में सब भाई भाई का जो नारा दिया गया था उसको कई बार भाजपा के बड़े नेता आरएसएस से कर चुके हैं। हिंदू मुस्लिम सिख की इकाई कैसे आपस में भाई भाई, इस सवाल इनके द्वारा पूछा जाता है। इससे समझ में आता है कि मतलब क्या है। आज देश में जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ी हुई है, लोगों के हाथ में काम नहीं है, देश महंगाई के चरम पर है। जो महंगाई डायन जो हुआ करती जिसको महंगाई डायन भाजपा, आज वो महंगाई डायन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्राप्ति करके उन्नति कर रही है, रोज बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी जी झूठे बढ़ते जा रहे हैं ना, उसी तरह महंगाई बढ़ती है। आपने पूछा ऐसे क्या जोड़ने का, इस देश के लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है, जोड़ने का नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान आरएसएस ने भाजपा ने किया। देश मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन लोगों के दिल को जो तोड़ा गया है, लोगों के मन में जो आरएसएस ने फैलाया है, इसको छोड़ने का काम है। लोगों के बीच डर भाई कोशिश किया जा रहा है, लगातार इसको ट्रोल करके बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है जी। लगाया गया है, इसको छोड़ने का काम यात्रा है। भाजपा को समझ नहीं आएगा क्योंकि कभी सत्याग्रह नहीं किया है, नमक का आंदोलन नहीं किया है। ये तो आलीशान लोग हैं, ये क्या कह रहे हैं? और भाजपा के प्रवक्ता को स्पष्ट करना चाहिए कि शर्मा ने जो बात कहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को प्रदेश मानती है, भारतीय जनता पार्टी अफगानिस्तान को प्रदेश मानती है, भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेश को मानती है? अगर नहीं मानती तो क्यों नहीं होना चाहिए? चलिए चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं मुकेश जी से। मुकेश जी क्या कहेंगे उनकी इस बात पर? ये तो वॉइस क्लियर नहीं है, मैं समझ में नहीं आया क्या क्या कांग्रेस कहा है, लेकिन ये मेरा मानना कि छत्तीसगढ़ के अंदर यदि छत्तीसगढ़ जनता ने इतना बढ़िया जनादेश आपको दिया है और विश्वास किया तो यहाँ तो महिला की व्यू परेशान क्यों है? इन बात को पहले इसमें जवाब दीजिए। और यहाँ की सरकार सब बात करेगी और इनको खाली लोगों को भ्रम फैलाना है, लोगों को गुमराह करना है, ताकि ये पूछे मत भैया कि हम शराबबंदी का बात किए थे, आपने शराबबंदी क्यों नहीं किया, बेरोजगारी भत्ता की बात किए थे, आपने बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया। मुकेश जी मेरा आपसे एक सवाल ये रहेगा, मुकेश जी अभी आपने ये कहा कि इन लोगों का काम है भ्रम फैलाना, बात भी थी क्यों नहीं हुआ, ये प्रश्न का उत्तर तो ये दे नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं इनको इस विषय से भटकाने के लिए ये दुनिया भर के विषय लेके आएंगे, लेकिन इस विषय में बात नहीं करेंगे। ये छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है, अराजकता का माहौल, रोज हत्याएं हो रही है, चोरी हो रहा है, चाकूबाजी हो रहा है, क्या ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नित्य आप देखिए दैनिक समाचार पत्रों में क्या चल रहा है। इसको तो संभाल लो, इसको तो आपको ये चिंता करने की बात जो है, ये भारत जोड़ो कांग्रेस जोड़ो, ये तो कांग्रेस बिखरा है, इसको जोड़ने दीजिए, ये और आपके दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, लेकिन आपको जो छत्तीसगढ़ में जिम्मेदारी मिली है उसका तो पालन करिए, उसका तो काम करिए। कहीं ना कहीं उसमें भी आपको तो काम दिखता है नहीं। मुकेश जी एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, ये बात सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं हो रही है, ये यात्रा जो निकाली जा रही है ये पूरे देश के हिसाब से कांग्रेस जो इस यात्रा को निकाल रही है वो देश को ध्यान में रखते हुए निकाल रही है, सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात यहां पर नहीं हो रही है, ये भारत जोड़ो यात्रा की बात हो रही है। तो आपका यह कहना
मुकेश जी, संतोष है। कांग्रेस बिखर गया है, कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए ना भाई। देश तो जुड़ी हुई है, देश को और क्या जोड़ेंगे आप। और ये यहाँ से तो बहुत सारे लोग जाएंगे तो ये जिम्मेदारी जो यहाँ की जनता ने दिया है उसको कौन पूरा करेगा। आप जाइए, कांग्रेस को जोड़िए और ये लोगों में भ्रम फैलाने का काम किए। भारत जोड़ो यात्रा है, अरे भारत तो जुड़ा हुआ है भाई, और क्या जोड़ेंगे। जो टूट गया है उसको जोड़िए। तो टूटा तो अभी सामने से तुरंत का तुरंत कांग्रेस टूटा हुआ दिखता है। एक बड़े नेता जो है 50 साल जो संसद में रहे और इतने दिन काम किए, वो नेता वहां से टूट गए हैं, उनके साथ अनेक नेता टूट रहे हैं, तो उसको जोड़ने की बात है। और वही मोटा मोटी स्थिति और भी जगह है पूरे देश के अंदर में। तो कांग्रेस को कांग्रेस जोड़ने की बात करनी चाहिए, देश जोड़ने का बात तो कहीं आता ही नहीं है। देश जुड़ा हुआ है भाई, देश के अंदर में सबका अधिकार है और देश अनेकता में एकता के लिए ही फेमस है। जब हम जनधन यात्रा खाता खोलते हैं तब नहीं देखते कि कौन से समाज कौन से धर्म का है। जब हम उज्ज्वला योजना का लाभ देते हैं तब नहीं देखते। जब हम प्रधानमंत्री आवास का काम करवाते हैं तब हम कभी नहीं देखते हैं। तो इस रास्ते से ऑलरेडी देश जुड़ा हुआ है और अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का उत्थान कैसे हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है। देश एक है, देश को जोड़ने की अभी आवश्यकता नहीं है। आप कांग्रेस जोड़िए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश। मुकेश जी, एक बात बताइए, आपने इतनी सारी बातें कह दी, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर के कांग्रेस ये यात्रा शुरू कर रही है, उनका कहना यह है कि भाई देश में जिस तरीके से सांप्रदायिकता बढ़ रही है या जो लोग हैं वो एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं, और जो मुद्दे कांग्रेस उठा रही है, महंगाई, बेरोजगारी, उन पर क्या कहेंगे? जब भी महंगाई और बेरोजगारी की बात आती है तो कांग्रेस को अपने अस्तित्व बचाने के लिए कुछ न कुछ बोलना पड़ेगा। इनको ये विपक्ष में है, इनका अस्तित्व समाप्त हो रहा है, इसलिए कांग्रेस को खुद को बचाने के लिए कुछ न कुछ बोलना पड़ेगा। और कहीं न कहीं ये एकता के लिए खतरा है। देश और बहुत अच्छा चल रहा है, देश अखंड है, अनेकता में एकता दिखती है। पूरे विश्व के अंदर में भारत की अनेकता में एकता दिखती है, विश्व के लोग मानते हैं। तो खंडित देश नहीं हो रहा है, खंडित कांग्रेस है। कांग्रेस को जोड़ने की आवश्यकता है, तो इनको कांग्रेस के बारे में चिंता करनी चाहिए। देश ऑलरेडी एक है, देश अखंड है, देश में एकता है। सरकार के कोई भी योजना किसी भी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी। मुकेश जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। मुकेश जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं आपसे ये कहूंगा कि आपने चलिए ये कहा कि देश में सब कुछ अच्छा है, तो आपने तो वही वाली बात कह दी जो पीएम मोदी कहते हैं कि सब चंगा सी, सब कुछ अच्छा है। अगर सब कुछ अच्छा है तो क्या कारण है कि क्राइम इतना ज्यादा बढ़ रहा है? क्या कारण है कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है? आपकी सरकार क्राइम को कम करने के लिए या बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या कर रही है? मुकेश जी बताइए। दिव्यांशी जी, ये क्राइम कहाँ बढ़ा है? क्राइम छत्तीसगढ़ में बढ़ा है। रोज पेपर के फ्रंट पेज में यदि दिखता है क्राइम का रिपोर्ट, तो वो छत्तीसगढ़ का है। आप इसको चिंता यहाँ की सरकार को करनी चाहिए। देश की चिंता प्रधानमंत्री कर रहे हैं। देश के अंदर में व्यवस्था नहीं है, आंदोलन, और देश के अंदर में वर्ग आपस में दो वर्गों का जो ये है, अब कहीं पर भी जो है जातिगत दंगा नहीं दिखता है। उसमें बेरोजगारी पर क्या कहेंगे मुकेश जी? बेरोजगारी पर क्या कहेंगे? बेरोजगारी के लिए लगातार यहाँ पे बैंक के माध्यम से लोगों को जनधन खाता और कौशल विकास मंत्रालय बनाया गया है। उसके माध्यम से नए नए स्टार्टअप चालू किए जा रहे हैं और नए रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं। उसके माध्यम से अनेक युवा, अनेक लोगों को लगातार रोजगार मिल रहा है। देश की आर्थिक स्थिति पूरी दुनिया में यदि अलग दिखती है, पूरे दुनिया से अलग भारत विकास के दिशा में आगे बढ़ा हुआ है। आर्थिक रूप से 5वां सबसे बड़ा शक्तिशाली देश है, 6वें नंबर से 5वें नंबर में आया है, ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है। तो कहीं ना कहीं इन सब के माध्यम से तो ऐसा ही नहीं है। ये बेरोजगार देश होता, कमजोर देश होता तो ये स्थिति नहीं होती।
चलिए जब ठीक यहाँ है, पे ठीक है विकास मुकेश जी, होगा, जब आर्थिक स्थिति ठीक है, आपके कहने का मतलब मैं समझ गया। चलिए मैं लखन चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक सवाल कर लेता हूं। लखन जी, मेरा आपसे सवाल यही रहेगा कि ये जो बयान आया है मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का, और वो ये कह रहे हैं कि इस यात्रा की शुरुआत पाकिस्तान से करनी चाहिए थी, क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में किसी तरह की आपत्ति करने के बजाय भाजपा जो है पाकिस्तान को बीच में ला रही है। भाई ठीक है कि आपकी भारत जोड़ो यात्रा से असहमति है, ठीक है, लेकिन इससे पाकिस्तान को हर चीज में लाना, चीन पाकिस्तान, ये जो राष्ट्रवाद, इस तरह के मुद्दों को हर चीज में लाकर भाजपा जो है ये क्या संदेश देना चाहती है जनता के बीच में? दिव्यांशु जी, ये समझ से परे है। भाई राहुल गांधी जी या कांग्रेस इस समय भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, इसमें आपत्तिजनक तो कुछ नहीं है, तो स्वागत होना चाहिए। कि भाई देखिए, आजादी भी इसी तरह के यात्राओं से हमारे देश को मिली थी, और कांग्रेस की तो ये परंपरा रही है। कांग्रेस तो हमेशा इस तरह लोगों को जोड़ने का काम करती रही है, और 1930 में गांधी जी ने भी दांडी मार्च किया था। उसके बाद आजाद भारत में कांग्रेस का ये जो राहुल गांधी यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इससे समाज के सभी वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम जो है ये कर रहे हैं, तो इसमें कहीं कोई आपत्तिजनक चीजें नहीं है। बल्कि हेमंत बिस्व शर्मा ने जो पाकिस्तान को बीच में लाया है वो आपत्तिजनक है। आप कोई भी चीज में पाकिस्तान, चीन और इस तरह के मुद्दों को लाकर जनता का ध्यान भटकाते हैं, गुमराह करते हैं। असली जो मुद्दे हैं देश की, महंगाई है, बेरोजगारी है, असमानता है, ग्लोबल वार्मिंग है, तमाम तरह के जो आम आदमी के मुद्दे हैं, रोजगार का मसला है, इन सब चीजों पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते। तो ये जो चीजें हैं ये समझ से परे है दिव्यांशु जी, और इस तरह के जो परसेप्शन खड़ा करके ये निश्चित रूप से असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, और इस तरह की चीजों से देश को आज बचने की जरूरत है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी की यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल इस यात्रा में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है कि वो कांग्रेस को जोड़ने का काम करेंगे, लेकिन आखिर इस तरह लोगों का जुड़ाव जो है वो हो तो रहा है देश के प्रति। भाई हर व्यक्ति को लोकतंत्र में स्वतंत्रता है, और इसका आपत्ति करना है, आपत्ति करिए, आप राहुल गांधी की आलोचना करिए, कांग्रेस की आलोचना करिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हर चीज में पाकिस्तान से यात्रा शुरू करनी चाहिए, ये कौन सा तर्क है भाई? ये कौन सी लॉजिक है? आप कोई भी चीज में पाकिस्तान को लाकर खड़े कर रहे हैं, तो ये जो है भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जी बिल्कुल। पहले तो ये भी समझना जरूरी है। चलिए मैं एक सवाल कर लेता हूं धनंजय जी से। धनंजय जी, कि ये जो यात्रा निकल रही है, इस यात्रा को निकालने की आखिर आवश्यकता पड़ी ही क्यों? ये बहुत अहम प्रश्न है कि इस यात्रा को निकालने की जरूरत क्यों पड़ी। धनंजय जी, देखिए, बहुत आपने बढ़िया अहम सवाल पूछा है, इस यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप देखेंगे केंद्र में जिस दिन से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं जी, उस दिन से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी और मानसिक संगठन लगातार देश के हुए, हमारे देश में जो अधिकार मिला है, अधिकार मिला है कि धार्मिक कार्यक्रम कर सकता है, अपने अनुसार खाना अपनी बोली भाषा में चल सकता है, अपने हिसाब से रहन सहन सकता है, कर सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लुलुकता में जो लोगों के मन में ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये दलित है, ये अच्छी जाति का, ये पिछड़े जाति का है, जो एक जहर होने का है, जो एकता खंडा को खंडित करने का काम किया है। आज हालात ये है कि नरेंद्र मोदी सरकार के जनविरोधी के खिलाफ सवाल पूछ दे, उसको भारतीय जनता पार्टी ट्रोल गैंग राष्ट्र वही बता देते हैं। ये देश नरेंद्र मोदी नहीं है, ये देश भारत माता है, और इस देश का हर व्यक्ति भारतीय होता है, भारत माता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग होते कौन है? किसी को राष्ट्रभक्त, राष्ट्र बोलने वाले, वो भारतीय जनता पार्टी संगठन के कहीं बिल्कुल आपने सही कहा धनंजय जी, बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह का माहौल इस वक्त देश में बना हुआ है, कहीं ना कहीं आवश्यक है कि इस तरह की जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, उसकी शुरुआत की जाए, और आज उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब शुरू हो गई है, और इस यात्रा की शुरुआत
भारत के अंतिम छोर यानी कि कन्याकुमारी से हुई है। इससे यात्रा का सियासी युद्ध का जरिया भी बनता हुआ दिख रही है। यात्रा को लेकर के अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका जो बयान आया है उसने आग लगाने का काम किया है। अब उस बयान को लेकर के लगातार वार पलटवार भी देखने को मिल रहा है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।